होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आप सबको पता है करिश्मा कपूर के हस्बैंड की तो डेथ हो गई है और करिश्मा कपूर गई थी, उनके फ्यूनरल पे गई थी या शायद कॉन्डोलेंस मीट में गई थी। तो उसके बाद से ना बहुत ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मैं देख रही हूँ आजकल। तो मुझे ना लगा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँ। करिश्मा कपूर जब फ्यूनरल पे गई थी तो जो ग्लास लगाया था, चश्मा, वो कुछ कितने लाख का था, 6 लाख, कोई कह रहा है 4 लाख। तो 4 लाख का चश्मा पहन के गई थी, इस बारे में भी ट्रोलिंग हो रही है कि पति के मैयत पे गई हुई है 6 लाख का चश्मा पहन के। तो भाई तुम्हारे जैसा 150-200 वाला चश्मा उनके पास है ही नहीं, तो मजबूरन उनको 6 लाख का ही चश्मा पहनना पड़ेगा ना। अब इस बारे में बात करने का क्या मतलब है? अगर किसी ने चश्मा पहना तो पहना, उसने अपने कमाई का पहना है, अपना खुद का खरीदा हुआ पहना है, तुमसे मांग के तो पैसा लिया नहीं है। और पति उसका, उसकी मर्जी, वो कैसे जाएगी, क्या पहन के जाएगी, चश्मा लगा के जाएगी या नहीं जाएगी। और वो भी एक्स हस्बैंड, वो अभी प्रेजेंट हस्बैंड नहीं है, वो एक्स हस्बैंड है, डिवोर्स हो चुका है काफ़ी साल पहले। फिर एक पोस्ट देख रही थी मैं कि उसमें लिखा था कि पति के मरने के अगले ही दिन मेकअप वेकअप करके किसी इवेंट में गई हुई थी, ब्लू ड्रेस पहन के, चेहरे पे ज़रा भी दुख नहीं वगैरह वगैरह लिखा हुआ है इस पोस्ट में। तो वो भी उनकी मर्जी। कौन सा पति, कैसा पति जो फिजिकली अब्यूज़ करता था, मारता पीटता था, टॉर्चर करता था, जिससे अलग हो चुकी है डिवोर्स देके। अब उनको इस बात की भी प्रॉब्लम है पब्लिक को, और कि पैसों के लिए गई थी, फ्यूनरल पे जो गई थी पैसों के लिए गई थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके बच्चों के नाम पे 16 करोड़ रुपए या कोई 14 करोड़ रुपए, अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट लिखा है, वो मिलने वाला है, पति बच्चों के नाम पे करके गया है, इसके लिए वो फ्यूनरल पे गई थी। इस बारे में भी बातें हो रही है। मतलब लोगों के पास कुछ काम नहीं है क्या? अगर वो मैयत पे नहीं भी जाती तो भी ये लोग बात करते कि देखो कितनी बेरहम है, जो भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि पति था, कभी ना कभी तो कोई ना कोई रिश्ता था ना, पति पत्नी का। नहीं गई, उस बारे में भी ट्रोल करते, अभी गई उस बारे में भी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को लोग सुकून से जीने क्यों नहीं देते हैं? करिश्मा कपूर ने क्या झेला था, बिहाइंड द वॉल क्या उनके बीच में हुआ था, सिर्फ उनको पता है, जिसने झेला है उसको पता है। हर लड़की क्या झेला है, मैंने क्या झेला है मुझे पता है, मैं बता रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो। लेकिन जो दर्द मैंने झेला है, उस दर्द को आप लोग महसूस भी नहीं कर सकोगे। अगर मैं सब बोलूँगी या बोल चुकी भी हूँ, आप लोग सिर्फ सुनोगे, भूल जाओगे। लेकिन वो जो दर्द मैंने झेला है वो आप 1% भी महसूस नहीं कर पाओगे। अब करिश्मा ने क्या झेला है वो उनको पता है। आप लोग बात करने वाले होते कौन? वो करिश्मा तो आप लोगों को जानती भी नहीं है। आप लोग तय कर रहे हो वो मतलब चश्मा पहन के गई थी तो क्यों गई थी, अगर पहन के जाएगी तो मतलब कितना अमाउंट का पहन के जाएगी वो भी आप फिक्स करके दे रहे। मतलब 6 लाख का चश्मा क्यों पहन के गई थी? अरे उन लोगों के पास महंगे ही होते हैं, उनके पास सस्ते, वो फुटपाथ वाला सामान नहीं होता है उनके पास में। मतलब ये लोग सोचिए, अगर एक उस लेवल की एक्ट्रेस है, स्टार है, कपूर खानदान की लड़की है, उसको ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल ही करने की कोशिश है ना, यानी उनकी मर्जी से वो लोग चलेंगे, जो वो लोग सोचते हैं वो उसको करना चाहिए। तो ये लोग अपने घर की औरतों को कितना कंट्रोल करते हैं। ये जो पब्लिक है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं करिश्मा के बारे में, घर में क्या हरकतें इनकी होती है, मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ पढ़ पढ़ के। करिश्मा कपूर एक ऐसी शख्सियत है जहाँ तक ये ट्रोलर्स जो है ना 2 कौड़ी के, वो लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं। और अपने घर में बैठ के 200 रुपये का मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है, सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में, जैसा वो चाहेंगे वैसे पूरी दुनिया चलेगी। मैंने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को बहुत अच्छा बोलते हुए सुना था, जब रिपोर्टर ने उनको पूछा कि ट्रोलर्स जब ट्रोलिंग करते हैं आपका क्या रिएक्शन होता है, आपको कैसा फील होता है? तो ऋचा चड्ढा ने बोला क्यों फील करे, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के मेरे बारे में क्या सोच रहा है उस बारे में मैं फिक्र क्यों करूं? मैं तो चिंटू को जानती भी नहीं हूँ। चिंटू का फ्रस्ट्रेशन चिंटू निकाल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली होगी, उसके घर में उसकी मम्मी एलपीजी से चूल्हे में आ गई होगी, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर आके निकाल रहा है। उस बारे में मैं क्यों फिक्र करूँ, और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली यही बात है, जो लोग ट्रोलर्स होते हैं ना, वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और उनका कोई कंट्रीब्यूशन पब्लिक फिगर पर नहीं होता है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो आप अपने मेहनत से हो, आपने
अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत किया, तब आपकी पहचान बनी है, आप एक पब्लिक फिगर बने हो। उसके बाद अगर आपकी ट्रोलिंग हो रही है, ये भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि ट्रोलिंग हर किसी की नहीं होती है। तो मैं तो खुश होती हूँ। मुझे ना पिछले साल जब मैंने मेरे इन-लॉज और हस्बैंड के जो भी कारनामे हैं सब बताना स्टार्ट किया, तो मुझे भी बहुत ट्रोल किया गया था, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे। तो मैंने सबको जवाब दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया, नहीं, मैंने सबको जवाब दिया। आना धीरे धीरे बंद हो गया, अब पता नहीं आगे का क्या है क्या नहीं। बैकग्राउंड की आवाज़ को ना इग्नोर करना, बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, वो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो वैसे भी मैं वीडियो को अभी एंड ही करूँगी, फिर भी थोड़ा और बात करनी है। तो इसके लिए ना ट्रोलर्स के बारे में दिमाग ख़राब करके मेरी मम्मी भी समझा रही थी, जब मुझे आ रहा था ना नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग कर रहे थे लोग, मम्मी ने भी समझाया कि या तो तेरे ससुराल के वहाँ के पहचान के लोग होंगे जो लोग ऐसा लिख रहे हैं। जितना लोगों को शक था ना, मेरे जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सबको यही शक था कि मेरे हस्बैंड और सारे उनके पहचान के लोग हैं जो लोग आके ऐसा लिख रहे हैं। तो जो भी हैं, मुझे तो ट्रोलिंग से बड़ी खुशी होती है। हाँ चलो, मेरा एक लेवल बना है, नहीं ट्रोल ऐसे वैसों को नहीं किया जाता है। ट्रोलिंग हो रही है मतलब समझ जाओ आप सक्सेसफुल हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप सक्सेसफुल हो, तभी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। एनीवेज, मुझे लगा 2 दिन से मेरी एक सहेली है व्हाट्सएप पर ये करिश्मा कपूर वाला मैटर डिस्कस कर रही थी परसों के दिन। तो मेरी सहेली ने बोला, तू एक काम करना, इस मैटर पर यूट्यूब पर भी बोलना। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि आप लोग भी मेरे दोस्त हो, आप लोग भी मेरा परिवार हो। तो जो मैटर मैं अगर मेरे किसी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ घर में डिस्कस करूँ, वो क्यों आपके साथ भी ना करूँ, है ना। आपके साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है मेरा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।